विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि उन्होंने विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों के द्वारा जो कि जनपद से लेकर हाई कोर्ट तक पैरवी की और हाई कोर्ट का संज्ञान लेते हुए विशिष्ट बीटीसी की कई याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए जो 25 तारीख में सन 2024 में मीडिया के माध्यम से विधानसभा में जो सूचना दी, उसमें समस्त उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के अंदर एक खुशी की लहर उमड़ आई जब माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि समस्त वे शिक्षक जो सन 2004 और 5 के बीच में सेवारत प्रशिक्षण लिए हुए हैं, उसके बाद उनको नियुक्ति का पत्र मिला है, उनको ओल्ड पेंशन का विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा। अब मैं पेंशन पर छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा। मानवीय जीवन में चाहे सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, प्राइवेट विभाग में पेंशन का दूसरा रूप होता है। उसमें मेहनत भी की जाती है, समय का पालन भी किया जाता है और घंटों की भी समय सीमा होती है। यदि ओवर टाइम किया जाता है तो उसका अलग से पैसा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सरकारी विभाग में भी समय का पालन किया जाता है, किंतु कुछ विभाग ऐसे हैं, हम सब पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, बस एक निवेदन ही करना चाहेंगे कि जितने भी विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को जो नियुक्ति मिली है, वो नियुक्ति जो मिली है वो एक शिक्षा के मंदिर के लिए नियुक्ति मिली है। और शिक्षा के मंदिर का मतलब वो उस मंदिर का प्रथम पुजारी है, यानी शिक्षा देने का पुजारी है। और जब वो पुजारी होता है तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए वो भगवान का रूप होता है। जैसा आप बच्चों के सामने अपने आप को शो ऑफ करेंगे, ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी प्यार से आपके दिशा निर्देशन का पालन करेंगे। कम शब्दों में तो हम यही कहना चाहेंगे, इस संसार के अंदर जो भी महान पदों पर बैठे हुए हैं, उनका कोई न कोई शिक्षक यानी गुरु अवश्य रहा हो। ये बात एक अलग है, किसके जीवन में किस प्रकार के गुरु का अनुभव हुआ है। और समय समय पर गुरु यदा कदा बदलते रहते हैं और जिसके कहने से, दिशा निर्देश देने से किसी का जीवन बदल सकता है, सुधर सकता है या स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, ऐसे गुरुओं को हम प्रणाम करना चाहेंगे। और तीसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, टीचर हो या अन्य कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी हो या अन्य प्राइवेट विभाग का कोई भी कर्मचारी हो या उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हो, का संपूर्ण जीवन खासतौर से नियुक्ति के उपरांत अपने लिए कम होता है, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, खानदान के लिए होता है। और जब वो 60 साल के हो जाते हैं या 65 साल के हो जाते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट, जब उनको पेंशन मिलती है तो वो पेंशन वो खुद अपने ऊपर नहीं लगा पाते हैं, अपने नाती पोतों के ऊपर लगाते हैं। तो
तो हम तो यही अनुरोध करना चाहेंगे, पेंशन निश्चित तौर पर बुढ़ापे की लाठी का सहारा हो सकती है, किंतु जो स्त्रियां सर्विस में हैं वो अपने पति का ख्याल रखें, बेशक नाती पोतों का ख्याल रखें, और जो पुरुष हैं सरकारी सर्विस में हैं वो नाती पोतों का तो ख्याल रखें, किंतु अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा करें। धन्यवाद। और अंत में फिर पुनः हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, जो कि जनपद शाहजहाँपुर से 9 बार चुनाव जीते हैं और आने वाले भविष्य में भी हमारा ये मानना है, हमारा ये सोचना है, जब तक वे इस संसार में जीवित हैं कभी उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कार्यशैली ही ऐसी है कि वे किसी का जानबूझकर अहित नहीं करते हैं। जाने अनजाने में यदि हित या अहित हो जाता है वो एक दूसरा प्रसंग हो सकता है, किंतु एक बात कटु सत्य है, वे सबके हैं फिर किसी के भी नहीं हैं। किंतु जो व्यक्ति अपनी बात को ठीक तरीके से समझाने में सफल हो जाता है उसका काम निश्चित तौर पर होता है, किंतु वो कार्य सत्यनिष्ठा से, उसमें सत्यता होनी चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए, किसी की सम्मान या किसी की भावना या कोई ऐसी विसंगति ना उत्पन्न हो जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद की ओर संकेत करता हो। इनको छोड़कर सारे काम माननीय मंत्री जी हमारी जनता के लिए सदैव 24 घंटे तत्पर रहते हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से और विशेष बीटीसी की समस्त जनपद शाहजहाँपुर की टीम की तरफ से उनको बारंबार तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।